देखिए, आज हम कक्षा 11वीं की हॉर्नबिल वाली बुक, अंग्रेजी की हॉर्नबिल किताब का यूनिट 8 की पोयम है ना, फादर टू सन पढ़ेंगे। इसके लेखक है एलिजाबेथ जेनिंग्स। फादर यानी पिता अपने पुत्र से। इस कहानी में हम ये समझेंगे कि पिता अपने पुत्र से क्या कहता है। पिता जो होता है वो अपने बेटे के प्रति किस प्रकार की भावना रखता है ना। पिता जो होता है वो ऊपर से एक प्रकार से नारियल के समान कैसा होता है, कठोर होता है। जैसे नारियल ऊपर से कठोर होता है ना, डांटता है, फटकारता है, चिल्लाता है, बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं, मेरे को भयंकर चिल्लाते हैं, है ना, आ रहा है समझ में, है ना, भयंकर। लेकिन अंदर से क्या होता है, वो मृदु होता है, मीठा होता है। आ रहा है समझ में। तो एक पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, हम उसके बारे में आज समझने का प्रयास करेंगे। और बता रहा हूं दुनिया की बहुत कड़वी सच्चाई, जितने भी तुम्हारे दोस्त हैं, ऑल टोटल, तुम्हारे सगे भाई, तुम्हारे चाचा, मामा, हर कोई, दुनिया में हर इंसान तुम्हारा बुरा सोच सकता है, लेकिन तुम्हारे माँ बाप कभी भी तुम्हारे बारे में बुरा नहीं सोच सकते। वो तुमको जो जितना ही बोलते हैं ना कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, वैसा करो, वो उनके अनुभव के आधार पे बोलते हैं और तुम्हारे अच्छे के लिए बोलते हैं, क्योंकि उनको वो चीज़ अच्छी लगती है। और यदि हम उनसे बात करें कि ऐसा नहीं ऐसा है, कभी भी कोई भी बात होना अगर किसी से शेयर करना ना, अपने माँ बाप से करो। वो तुम्हारे बारे में कभी गलत सलाह नहीं देंगे, और देंगे भी ना तो उनसे डिस्कस करो, उनसे बात करो, मैं ऐसा नहीं ऐसा करूँगा, ऐसा नहीं ऐसा करूँगी। आ रहा है समझ में? क्योंकि वो ही है जो अगर तुम मेरे से आगे बढ़ोगे ना, मेरे अंदर जलन आ जाएगी कि साला मेरा स्टूडेंट आज मेरे से ज़्यादा पैसा कमा रहा है, मुझसे ज़्यादा क्यों नहीं कमा रहा हूँ करके, मेरे के अंदर आ सकती है। आ रहा है समझ में? लेकिन हालांकि गुरु के अंदर भी नहीं आती है। गुरु और माता पिता, पहले माता पिता, उसके बाद आता है नंबर किसका, टीचर का, गुरु का आता है। आ रहा है समझ में? लेकिन माता पिता हमेशा ये चाहते कि हमारा बच्चा हमसे भी ज़्यादा तरक्की करे। आ रहे हैं समझ में? ये होता है। उसके अलावा तीसरा कोई नहीं है, तीसरा कोई नहीं, दुनिया में कोई नहीं। हमारा सगा भाई तुमको जलने लग जाएगा एक समय आने के बाद, शादी हो जाएगी ना, उसके बाद कंडीशन होने के बाद। हर इंसान तुम्हारे बारे में बुरा सोच सकता है, हर इंसान तुम्हारे बुरा बोल सकता है, लेकिन एक जो माँ है और एक जो बाप है, वो कभी तुम्हारे बारे में ना बुरा सोच सकते, कर भी नहीं सकते। बाप एक बाप यही सोचता है कि एक घड़ी साला हमारी जिंदगी कट गई, हमारी जिंदगी निकल गई, निकल जाने दो। लेकिन हमारी जो औलाद है, जो हमारे जो बच्चे हैं, वो अपना सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। वो जितना कमाते हैं, जितना कुछ भी करते हैं, आज 24 घंटों की जो मेहनत कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं। क्या हो गया? सॉरी यार, सॉरी, ऐसा नहीं, सॉरी बोलना नहीं था मेरे को, मेरे अंदर भी अकल नहीं है। सॉरी, सॉरी, सॉरी यार, मैं भी कहाँ की कहाँ बोल दिया मैंने। चलो पढ़ाना स्टार्ट करो भैया। लेकिन देखो, इसका एक बात ये होता है कि इंसान अगर चाहे ना, अगर आप खुद स्ट्रोंग बनो, मेरा मानना क्या है, आप खुद इतने स्ट्रोंग बनो। देखो, दुनिया पर राज कौन करता है मालूम है? आपके पास पैसा नहीं है, आज कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं, आपके पास पैसा नहीं है, और यदि आपके पास पावर नहीं है ना, दुनिया साली लात मारती है। कड़वी सच्चाई बता रहा हूं मैं। तुम्हारे जेब में अगर पैसा नहीं है और तुम्हारे पास अगर पावर नहीं है ना, दुनिया तुमको अपने पैरों की तरह कुचल देगी। दुनिया में सबसे ज्यादा अगर कुछ इंपॉर्टेंट करता है, वो होता है साला पैसा, और दूसरा पावर। आप लोग, बता रहा हूं, अभी पैसा नहीं रहेगा ना, खुद के सगे रिश्तेदार नहीं पूछने वाले। क्या बात कर रहे हो आप? पैसे नहीं रहेंगे ना, खुद के सगे रिश्तेदार नहीं पूछने वाले, कौन है नहीं जानते। और जब पैसा जाएगा ना, जब जेब में रहेंगे ना लाखों रुपए, बैंक बैलेंस में रहेंगे ना करोड़ों रुपए,
अच्छे अच्छे बोलेंगे, रिश्तेदार निकाल लेंगे, वो हमारे काका का, ताऊ का, फूफा का, नाना का बेटा है, बात वो कर रहा है करके। मेन होता है पैसा और पावर और पद। पद मतलब कलेक्टर बन गए, कलेक्टर पोजीशन है, जज बन गए पोजीशन है, एसआई बन गए पोजीशन है, बिजनेसमैन बन गए तुम्हारी पोजीशन है। बिजनेस करके आए पैसा या जॉब करके आए, कहीं से भी आए पैसा, लेकिन पैसा आना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज मैं तो बोलता हूं, माँ बाप पे भी डिपेंड मत रहो। जितने भी लोग माँ बाप पे डिपेंड रहते हैं ना, बाप के पैसे पे घर आ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, एक कंडीशन बाद उनकी स्थिति बहुत डाउन हो जाती है। मेरे कई फ्रेंड हैं, बाप के पैसे पे खूब कर रहा है, आज उन लोग की जो कंडीशन आ गई है कि आज गाड़ी में पेट्रोल लगवाने के 20 रुपए नहीं रहते, दोस्त लोग सुधार लेते हैं। और जो खुद के दम पे बनता है ना, उसको दुनिया की कोई ताकत डिगा नहीं सकती। खुद को बिल्ड करो, दूसरों पे कभी नहीं। आ रहा है समझ में? खुद को मजबूत बनाओ और खुद मेहनत करो। आज दिन रात पढ़ो वाला, अपना लक्ष्य बना लो कि हमको 11th क्लास में फर्स्ट आना है, 12th क्लास में हमको MP टॉप करना है, फिर 12वीं क्लास के बाद हमको कॉलेज भी करना है, डिग्री भी लेना है, साथ साथ अपना छोटा सा बिजनेस भी स्टार्ट करना है। कर सकते हो कुछ भी? नहीं कर सकते क्या? खुद कमाना, लड़की लोग सिलाई काम कर सकते हैं आराम से, बहुत सारी चीज होती है, कई सारी चीज। खुद का बिजनेस रहेगा, खुद पैसा कमाना शुरू कर दिया, घर वालों पर डिपेंड है क्या? नहीं है। लड़के लोग भी कर सकते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट है। और पार्ट 2 घंटे 3 घंटे क्या कर रहा है, अपने बिजनेस पे दे रहा है, उससे अर्निंग चालू हो गई, और बाकी अपना पूरा पढ़ाई में ध्यान दे रहा है। बहुत सारी चीजें होती है, आराम समझ में। अच्छी अच्छी किताबें होती है, वो कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, आराम समझ में। ऐसा नहीं है ना, लेकिन खुद कुछ करो, खुद के दम पे कुछ करो, है ना। और जब तुम खुद स्वावलंबी बनो, स्वावलंबी का मतलब होता है कि जैसे कि मैं हूं आंचल, मैं स्वावलंबी बन गया हूं, मैं खुद कमाने लगा हूं, अब मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूं, ना मैं घर वालों पर निर्भर हूं, उल्टा मैं घर वालों को पैसा दूंगा, है ना। आ रहे समझ में? किसी पे डिपेंड नहीं हूं, आ रहे समझ में। कपड़े से लेकर के हर एक चीज से लेकर के पहले पापा से मांगना पड़ता था, अब वो भी उनसे भी नहीं मांगना, उल्टा पर उनको दे सकते हैं। आ रहे समझ में? ये रियलिटी है। तो खुद स्वावलंबी बनो और मजबूत बनो। ये तुम्हारी लाइफ का दौर चल रहा है, जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी बड़ी सफलता होगी। मेहनत करो, मेहनत करो, सही तरीके से सही दिशा में मेहनत करो। पढ़ने की उम्र में खूब पढ़ाओ, ज्ञान हासिल करने की उम्र में खूब ज्ञान हासिल करो। और जैसे 12वीं निकले, 12वीं क्लास तक तो कमाने पर बिल्कुल ध्यान मत दो, 12वीं क्लास तक कमाने पे बिल्कुल ध्यान नहीं। 12वीं तक सिर्फ क्या करो, पढ़ाई करो। और 12वीं जैसे निकले तो तुरंत कमाना, पैसा आ जाना चाहिए जेब में, खुद काम करके पैसा कमाना। दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं, शुरुआत में कर सकते हैं, लेकिन खुद का भी स्टार्टअप वो भी चलना चाहिए, और प्लस पढ़ाई भी चलना चाहिए, दोनों चीज। 12वीं तक सिर्फ क्या, ओनली फॉर पढ़ाई, और 12वीं के बाद कमाई प्लस पढ़ाई, 2 चीज। उसके अलावा तीसरा कुछ नहीं। आ रहे समझ में? बिजनेस का भी नॉलेज लो, कल को जॉब नहीं लगी तो साला बिजनेस में इतना पेल देंगे, मैंने कहा 5-6 लाख पेल देंगे बिजनेस में, और जॉब लग गई तो फिर जॉब भी कर लेंगे। आ रहे समझ में? पुलिस की लग जाए, इसकी लग जाए, उसकी लग जाए, लेकिन खुद स्ट्रॉन्ग करो और खुद को मजबूत करो। और कहते हैं कि लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती। अगर एक नाव अगर लहर से डर जाएगी कि अरे लहर आ रही है, तो कभी भी नाव पार जा सकती क्या? नहीं। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक बार कोशिश करोगे गिरोगे, 2 बार करोगे गिरोगे, 3 बार गिरोगे, 4थी बार में तो सफल होगे ना, क्या नहीं होंगे? नन्ही चींटी जब दाना लेकर के चलती है, एक छोटी सी चींटी, तुम तो इंसान हो रहे, एक छोटी सी चींटी जब दाना लेकर के दीवार पर चढ़ती है तो 100 बार फिसलती है, फिर चढ़ती है, फिर फिसलती है, 100 बार चढ़ती है, फिर फिसलती है, लेकिन मेहनत कभी बेकार नहीं होती। एक ना एक बार वो चढ़ ही जाती दीवार पर, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश करने से कभी मत घबराओ। और दुनिया में ना हर चीज परमानेंट के लिए नहीं होता है ना। हो सकता है कि आज तुमको मैं पढ़ा रहा हूं, कल को दूसरा टीचर पढ़ाएगा, है ना। इसलिए हर चीज क्षणिक होती है। इसलिए ऐसा जियो कि हम जो तुम्हारे दोस्त लोग हैं, 2-3 साल बाद कोई नहीं दिखने वाला। इसलिए अभी वर्तमान में जियो, है ना। और किसी के जानने से हमको दुख नहीं होना चाहिए, और किसी के आने से हमारी लाइफ में खुशी ना आए। कोई हमारी लाइफ में आ गया तो बहुत खुशी, ऐसा नहीं। नॉर्मल और अपने आप से खुश रहना सीखो। भैया हम प्यार है और हमारा लक्ष्य प्यारा है,
बाकी जितने फ्रेंड्स हैं सब ठीक, सब हम सबके दोस्त हैं, हम सबके क्या है दोस्त हैं, ऐसा नॉर्मल रहो। आराम समझ में ये सब बातें रहती है। तो फादर टू सन, देखो पिता अपने पुत्र से क्या कहता है ना, पहले समरी समझेंगे इसकी। मुझे यह बच्चा समझ में नहीं आता। पिता अपने पुत्र से क्या कहता है, मुझे अपना यह बच्चा समझ में नहीं आता, मुझे अपना यह बच्चा समझ में नहीं आता। पिता अपने पुत्र से कहता है मुझे अपना बच्चा समझ में नहीं आता है। हालांकि हम एक साथ एक ही घर में रहते हैं। अब पापा बोल रहा है कि मैं और मेरा बेटा दोनों एक साथ एक ही घर में रहते हैं, लेकिन फिर भी समझ में आ पा रहा है कि उसको बच्चा नहीं आ रहा है ना। मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। पापा बोलते हैं कि उसके दोस्त लोग को उसके बारे में सब कुछ पता है, लेकिन मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है ना। सही बात होगी, तुम देखना, कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए जब वह छोटा था तब से एक रिश्ता बनाने की कोशिश करता था, फिर भी मैंने मार दिया है। पिता बोलता है कि मैंने अपने बच्चे से रिश्ता बनाने की बहुत कोशिश करा, लेकिन रिश्ता बन पाया क्या, नहीं बन पाया, तो मैंने रिश्ता ही मार दिया। अब मैं अपना काम करता हूँ, उसका काम करता है ना। अब वह बीज जिसे मैंने खर्च कर दिया या बोया है, जहां भूमि उसकी है और मेरी नहीं है। मतलब कि एक जमीन है, उसी जमीन के टुकड़े में दोनों साथ साथ रहे। दोनों कहाँ रहे, साथ साथ रहे। और पिता ने अपने बच्चे के लिए पूरा परिवेश बनाया सब कुछ उसने बनाया है ना। और एक प्रकार से देखा जाए तो अब जब बाप ने अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर डाला, उसके बाद भी दोनों अजनबियों की तरह बातचीत करते हैं कि जैसे कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। आजकल का रियल में जो हो गया है कि अपन खुद मतलब कि अपने मम्मी पापा को उतना टाइम नहीं देते। दुनिया के लोगों को टाइम दे रहा है। हाँ, पापा को फोन आया, काट दिए, उठाए चाहिए, क्यों उठा लेना चाहिए वैसे, है ना। ये बच्चा मेरे डिजाइन के लिए बनाया गया है। बच्चा जो होता है ना, पापा की फोटो कॉपी रहता है ना। कोई भी बता रहा हूँ, अनजान इंसान मेरे को देख के पहचान जाता है कि तू उनका बेटा करके, शकल देख के जान जाता है, हाइट हेल्दी देख करके पहचान जाता है ना। आराम समझ में ऐसा रहता है ना। वह ये बच्चा मेरे डिजाइन के लिए बनाया गया है, फिर भी वह जो प्यार करता है मैं साझा नहीं कर सकता। बच्चा पिता से प्यार करता है और पिता बच्चे से प्यार करता है, लेकिन एक दूसरे को बता पाते हैं क्या, नहीं बता पाते। यही तो सच्चा प्यार है। अगर सामने से बोल दिया अपन तो वो दिखावा हो जाता है। रियल मायने में क्या होता है कि भले ही बोले ना, लेकिन फिर भी अंदर एहसास रहता है कि वो हमारे पापा है ना, और वो है ना। यही सही मायने में होता है। आनंद समझ में। बाकी सब क्या है, दिखावा है, ढोंग धतूरा है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आनंद समझ में। देखो ना, मौन हमें घेर लेता है। पिता क्या बोलता है अपने पुत्र से, पिता अपने पुत्र से बोलता है जो मौन होता है, मौन मतलब बातचीत ना करना, मौन हमें घेर लेता है, उसे कौतुक होगा, है ना। कौतुक होगा मतलब उसको खुशी होगी। बच्चों क्या होगी, खुशी होगी अपने पिता के घर वापस आने पर, है ना। उस अपना अब मान के चलो, जब पिता वापस घर आते हैं, अब पापा दिन भर काम करने के लिए गए, या किसी के पापा आर्मी में, वो 6 महीने के लिए कहीं चले गए बाहर, है ना, देश की रक्षा करने के लिए, है ना। तो जब वो उधर से आते तो डर लगता भी है ना। ये आ रहा समझ में, फैमिली को डर लगता ही है ना। तो खुशी होती है बच्चों को, क्या होती है, खुशी होती है अपने पिता के घर वापस आने से। वह घर जिसे वह जानता है, बल्कि उसे दुनिया बनाने और आगे बढ़ने के लिए देखता था, मैं उसे भी माफ कर दूंगा, दुख से एक नया प्यार आकार देने के लिए। मतलब बच्चा कितनी से कितनी बड़ी गलती कर दे, बाप हमेशा क्या कर देता, उसको माफ कर ही देता। चाहे कितनी से बड़ी गलती क्यों ना कर दे बच्चा, है ना, पापा क्या कर देते, उसको माफ कर ही देते हैं। देखो, पिता और पुत्र, सुनना, पिता और पुत्र, हम दोनों को एक ही दुनिया और एक ही भूमि पर रहना चाहिए। पिता बोलता है कि पिता हो और पुत्र हो, दोनों को एक ही भूमि पर रहना चाहिए। आजकल क्या होता है, आजकल लड़के बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी पत्नी जाती है, माँ बाप को वो अलग कर देते हैं, और वो बुजुर्ग होने के बाद अपना अलग खाना बनाते हैं और अलग अपने क्या करते हैं, वो रहते हैं। तो लड़की के अंदर भी समझदारी होना चाहिए कि हम यदि कहीं पर जाए तो उसके माँ बाप को अपने माँ बाप समझे, और लड़के के अंदर भी समझदारी होना चाहिए। आ रहे हैं समझ में, है ना, रियलिटी है ये। और उनके लड़के के माँ बाप के अंदर भी समझदारी होनी चाहिए, सास के अंदर भी, कि उसकी बहू को अपनी बेटी की तरह माने, है ना कि नहीं।
ये होना चाहिए। नहीं तो आजकल क्या हो गया, आजकल कंडीशन जो हो गया है, शादी होने के बाद भी कौन मम्मी पापा नहीं पहचानते, वो मर जाए मतलब पानी देने नहीं जाते। रियलिटी बता रहा हूँ, आ रहे समझ में भाई। वो बहुत कटाक्ष वाला गाना था ना जैन धर्म का, तू कितनी अच्छी है, प्यारी प्यारी है। बोलते ना कि गाय को रोटी देना याद रहा, है ना, गाय को रोटी देना याद रहा, कुत्ते को टहलाना याद रहा, कुत्ते को टहलाना याद रहा, है ना। दोस्त लोग को पार्टी देना नहीं भूले, दोस्तों को पार्टी देना नहीं भूले, लेकिन बुजुर्ग माँ की दवाई लाना भूल गए। और एक वो कहावत भी है ना कि क्या है, एक वो बोलते ना यार, है ना, कि माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती। और ये बात, और माँ बद्दुआ दे तो भी टाली, दुआ दे या बद्दुआ दे टाली नहीं जाती। माँ की है ना, माँ की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और भगवान, है ना, माँ दुआ दे या बद्दुआ दे कभी टाली नहीं जाती। और बर्तन मांझ कर पाल लेती है 6 बेटों को एक माँ, बर्तन मांझ कर पाल लेती है 6 बेटों को एक माँ, लेकिन बड़े होने पर 6 बेटों से एक माँ पाली नहीं जाती। कटाक्ष है दुनिया का। क्या है एक प्रकार से कटाक्ष, है ना। देखो तो यहाँ पर एक बात कही जा रही है, पिता और पुत्र हम दोनों को एक ही दुनिया और एक ही भूमि पर रहना चाहिए। कहाँ रहना चाहिए? एक ही दुनिया और एक ही भूमि पर रहना चाहिए। वह बोलता है, कौन बोलता है? पिता बोलता है, मैं खुद को नहीं समझ सकता। अब पिता बोलता है, पता नहीं मैं खुद कैसा हूं, है ना। क्रोध दुख से क्यों बढ़ता है? जब पिता को दुख होता है ना कि बच्चा उसकी बात नहीं मान रहा, तो उसको क्रोध आता है। क्या आता है? क्रोध आता है। हम एक हाथ खाली रखते हैं, किसी चीज को क्षमा करने की लालसा दिए। एक हाथ खाली रखते, किसी चीज को क्षमा करने की लालसा दिए। ये क्या होता है? रियलिटी पर बेस्ड क्या होता है? अनुभव होता है। अब इससे कुछ आंसर क्वेश्चन है वो अपन करेंगे ना। बस पोयम है ना, पोयम।